जम्मू कश्मीर की लोकतांत्रिक सरकार को बने हुए 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन पंचायत और म्यूनसिपलिटी के चुनावों को लेकर मुकम्मल तौर पर सरकार खामोश है। और जिन लेजिस्लेटर्स की जिम्मेदारी थी कि जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में पंचायत और म्यूनसिपलिटी के चुनाव कब होंगे इस पर बवाल हो, वो लेजिस्लेटर एक दूसरे के ऊपर ज़ाती हमले करने में व्यस्त हैं। जम्मू कश्मीर सरकार से जब ये सवाल कांग्रेस के एमएलए तारिक हमीद करा ने पूछा, तो जम्मू कश्मीर की सरकार ने माना कि पंचायतों का टेन्योर 9 जनवरी 2024 को ख़त्म हो गया। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स भी 9 जनवरी 2024 को ख़त्म हो गई, यानी अब 2 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन सरकार चुनाव कराने में असमर्थ है। म्यूनसिपल इलेक्शंस का जहां तक ताल्लुक है, श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की टर्म 5 नवंबर 2023 को ख़त्म हुई। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की टर्म 14 नवंबर 2023 को ख़त्म हुई। दोनों की टर्म को ख़त्म हुए 2 साल 3 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन सरकार के पास कोई जवाब नहीं कि वो चुनाव कब तक कराएंगे। और आगे आपको जानकर हैरत होगी कि पंचायत के चुनाव बैलेट बॉक्स के ज़रिए होने हैं और म्यूनसिपलिटी के चुनाव ईवीएम के ज़रिए होने हैं। जानकारी जो जम्मू कश्मीर की सरकार ने दी है, उन्होंने कहा है कि जहां तक पंचायत इलेक्शन का ताल्लुक है, डिलिमिटेशन का ताल्लुक है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि फ्रेश डिलिमिटेशन जो पंचायत हल्का की है, जब सेंसस के नए फिगर्स हमारे पास आ जाएंगे। आगे जवाब में ये कहा है कि 2011 के बाद चूंकि कोई सेंसस नहीं हुआ है, इसलिए पंचायत हल्कों की ताज़ा डिलिमिटेशन का कोई प्रपोजल हमारे पास नहीं है। रिजर्वेशन को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया, तो उन्होंने ये कहा है रिजर्वेशन या रोटेशन वो तभी हो सकती है जब ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट अप्रूव हो और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको नोटिफाई करे। जब सरकार से पूछा गया कि क्या इलेक्टोरल रोल्स की रिवीजन हो चुकी है, तो जम्मू कश्मीर की सरकार ने जवाब ये दिया कि इलेक्टोरल रोल्स रिवाइज भी हो चुके हैं, अपडेट भी हो चुके हैं। 1/1/2025 उसकी क्वालिफाइंग डेट थी। तो ये जवाब दिया पंचायतों को लेकर। और पंचायतों को लेकर जब जम्मू कश्मीर की सरकार से ये पूछा गया कि आपने इलेक्शन का मटीरियल यानी इलेक्शन कराने के लिए क्या आपके पास साजो सामान मौजूद है, तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन के मटीरियल की खरीदो फरोख्त जो है वो जारी है। और ये भी कहा गया कि ईवीएम और बैलेट बॉक्स का जहां तक ताल्लुक है, तो लगभग 30,000 के करीब बैलेट बॉक्स जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ने खरीद लिए हैं और जिलों को वो दे भी दिए गए हैं। यानी बैलेट बॉक्स जिलों में पहुंच चुके हैं, लेकिन इलेक्शन का पता ही नहीं कब होगा। अब जब उनसे ये पूछा गया कि आपने कितनी पंचायतों में चुनाव कराने हैं, तो जम्मू कश्मीर की सरकार ने कहा 4,251 पंचायतें हैं, 33,597 पंच चुने जाने हैं, 276 के करीब बीडीसी चुने जाने हैं, और उसके अलावा लगभग 280 के करीब डीडीसीओ का भी चुनाव होना है। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए ये भी बताएं कि जहां तक डीडीसी के टेन्योर का ताल्लुक है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के टेन्योर का ताल्लुक है, वो टेन्योर भी फरवरी के ही इसी महीने में 24 तारीख को, जो तफसील यहाँ दी गई है, 24 तारीख को वो टेन्योर ख़त्म होने जा रहा है। यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स भी काम करना बंद कर देंगी। अब पंचायत, जब म्यूनसिपलिटियों का अर्बन लोकल बॉडीज़ के बारे में पूछा गया, तो अर्बन लोकल बॉडीज़ को लेकर ये जवाब आया कि जनाब अर्बन लोकल बॉडीज़ के जहाँ तक ताल्लुक है, तो 77 अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, जिसमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कमिटीज़ और म्यूनसिपल काउंसिल्स हैं। और ये कहा गया कि उनकी डिलिमिटेशन शुरू हो गई है और 72 अर्बन लोकल बॉडीज़ की डिलिमिटेशन मुकम्मल हो चुकी है, और बची हुई 5 अर्बन लोकल बॉडीज़ की डिलिमिटेशन अभी हो रही है। फिर इसमें भी ये कहा गया कि बैकवर्ड क्लासेस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट हुकूमत को सौंप दी है, और जब रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके बाद जाकर अर्बन लोकल बॉडीज़ के चुनावों के लिए कदम उठाए जाएंगे। रिजर्वेशन और रोटेशन का जब उनसे पूछा गया, तो उसमें भी कहा गया कि ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट जब आएगी उसके बाद जाकर रिजर्वेशन और रोटेशन मुकम्मल होगी। लेकिन जब सरकार से ये पूछा गया कि आप कब चुनाव कराएंगे, तो उन्होंने कहा कि हम वचनबद्ध हैं चुनाव कराने के लिए, लेकिन साथ में ही सरकार ने यह भी कहा कि हमने एक MOU साइन किया है
मध्य प्रदेश के इलेक्शन कमीशन के साथ, जो हमें 7,000 के करीब मल्टी पोस्ट ईवीएम्स देंगे, जिनके जरिए हम अर्बन लोकल बॉडी के चुनाव कराएंगे। यानी 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिलें 24 फरवरी 2026 को खत्म होने जा रही हैं। ना म्युनिसिपैलिटी के चुनाव का अता पता है, ना पंचायत के चुनाव का अता पता है। चुनी हुई सरकार से सवाल असेंबली में तारिक हमीद करा, कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने पूछा। सरकार ने जो हस्ब मामूल जवाब है वो जवाब दे दिया, लेकिन जो गंभीरता सदन के अंदर नजर आनी चाहिए थी इन दोनों इंस्टीट्यूशंस को लेकर, क्या वो गंभीरता सदन के अंदर थी? क्या कोई वॉकआउट हुआ? क्या कोई बवाल हुआ? क्या सदन के अंदर जो मेंबरान हैं ग्रास रूट लेवल गवर्नेंस को लेकर वो इतने गंभीर थे कि उन्होंने कहा कि एक दिन का डिबेट सिर्फ इस बात पर होना चाहिए कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में इतना विलंब क्यों हो रहा है? नहीं हुआ, कोई बात इस पर नहीं हुई। सवाल आया, जवाब मिल गया, कहानी खत्म हो गई। यह दर्शाता है जम्मू कश्मीर की चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार की गंभीरता इन दोनों इंस्टीट्यूशंस को लेकर कितनी ज्यादा है। अगर जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार इन दोनों इंस्टीट्यूशंस को लेकर गंभीर होती तो चुनाव होने के दूसरे दिन से ही प्रक्रिया शुरू करवाती कि जल्द से जल्द हमने ये चुनाव करवाने हैं। और सबसे बड़ी बात कि अभी तो स्टेट इलेक्शन कमीशन के चेयरपर्सन का ही अता पता नहीं। जो सरकार BR शर्मा की रिटायरमेंट के बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन में के जिम्मेदार को चुनने में असफल है, वो सरकार चुनावों को लेकर कितनी गंभीर है आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं। यानी वही बात जो साल 2009 और 2014 के बीच में हुई थी कि उस समय के अर्बन एंड हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट मंत्री ने आधिकारिक तौर पर तो नहीं, लेकिन दबी हुई आवाज में यह कहा था कि नहीं, इन चुनावों को कराने की कोई जरूरत नहीं है, ये लोग चुन के आते हैं, हमारे लिए मुसीबत बनते हैं। जहां ग्रास रूट लेवल गवर्नेंस को लेकर इतनी नॉन सीरियसनेस हो, जहां ग्रास रूट लेवल गवर्नेंस को लेकर इतनी परेशानी हो, जहां ग्रास रूट पर काम करने वाले, चाहे वो DDC हैं, BDC हैं, पंच हैं, सरपंच हैं, या अर्बन लोकल बॉडीज में के चेयरमैन हैं, या मेंबरान हैं, या जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर, डिप्टी मेयर और बाकी मेंबरान हैं, जहां ये तमाम लोग ग्रास रूट लेवल गवर्नेंस को इफेक्टिव बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं, वहां जब सरकार का पुराना रवैया ये रहा हो तो आज सरकार से तवक्का क्या की जा सकती है? होना तो ये चाहिए था कि सरकार आते ही सबसे पहले इस बात को सुनिश्चित करती कि जी हमें पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के चुनाव जल्द से जल्द कराने हैं। लेकिन कभी OBC कमीशन की रिपोर्ट, कभी वार्डों की डिलिमिटेशन और रोटेशन नहीं हुई है, कभी कोई कहानी, कभी कोई कहानी, और अब लगभग साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और जम्मू कश्मीर की सरकार अभी तक टाइमलाइन नहीं दे पाई है कि म्युनिसिपैलिटी और पंचायत के चुनाव कब तक कराएगी। हेले बहाने सरकार कर रही है। अगर सरकार की मंशा हो कि हमें पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के चुनाव कराने हैं तो जितने भी लेक्युनाज हैं उनको एड्रेस 1 महीने के अंदर अंदर किया जा सकता है। लेकिन चूंकि सरकार गंभीर नहीं है, और सरकार क्या, जो सरकार के सलाहकार बाहर से बड़े बड़े लेख लिखते हैं, जब वो लिखकर ये कहें कि DDC का जो इंस्टीट्यूशन से भंग किया जाना चाहिए, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि किस हद तक ग्रास रूट लेवल गवर्नेंस से उन लोगों को भी नफरत है जो इस वक्त सरकार का हिस्सा तो नहीं है लेकिन बाहर बैठकर लेख लिखने का काम कर रहे हैं। यहाँ इस बात को समझना होगा कि केंद्र सरकार और ख़ासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को लाल किले से कहा था कि हमने जम्मू कश्मीर में ग्रास रूट लेवल गवर्नेंस को मजबूत बनाने के लिए हर टेयर के चुनाव करवाए हैं, और उन चुनावों के बाद अब ग्रास रूट लेवल पर गवर्नेंस जो जम्मू कश्मीर में मजबूत हो रही है। यानी ये बहुत अहम हिस्सा था काउंटर इंसर्जेंसी, एंटी टेरर नेटवर्क को ध्वस्त करने का सबसे इंपॉर्टेंट जो काम था वो इस ग्रास रूट लेवल गवर्नेंस को मजबूत करना था। केंद्र सरकार ने अपने कालखंड में किया भी, लेकिन अब जब से लोकतांत्रिक सरकार आ रही है, न जाने लोकतांत्रिक सरकार इन दोनों इंस्टीट्यूशंस को रिजरेक्ट करने के लिए और इन दोनों इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करने में इतना समय क्यों लगा रही है।